नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स न्यूज और आज हम लेकर आए हैं तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट। तमिलनाडु की सियासत इस बार 3 बड़े मोर्चों में बंटी दिखाई दे रही है। एक तरफ एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके की संयुक्त ताकत संगीत, और तीसरी तरफ तेजी से उभरती विजय थलगती की टीवी, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर राज्य की राजनीति का चेहरा बदलने का दावा कर रही है। मौजूदा ओपिनियन पोल यह दर्शाता है कि चुनावी मुकाबला इस बार परंपरागत दो दलीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय और बेहद टक्कर वाला होने जा रहा है। डीएमके कांग्रेस अपनी पारंपरिक मजबूती और दक्षिण तमिलनाडु के इलाकों में पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन उत्तरी और पश्चिमी पट्टियों में बड़ा असर दिखाता नजर आ रहा है। और अगर यही हवा कायम रही तो यह गठबंधन सत्ता की रेस में सबसे प्रबल दावेदार बन सकता है। उधर टीवी के युवाओं, पहली बार वोट देने वालों और शहरी क्षेत्रों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कई जगहों पर यह पार्टी सीधे दिग्गजों को चुनौती देती दिखाई दे रही है। मतलब साफ, तमिलनाडु में इस बार मुकाबला सिर्फ अनुभव और संगठन का नहीं बल्कि इमोशन, स्टार पावर और नए नेतृत्व की ताकत का भी है। तमिलनाडु की जनता किसे चुनती है, कौन सी पट्टी किस तरफ झुकेगी और किस पार्टी की लहर आखिर तक चल पाएगी। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब बारी है जिले पेरबंबलूर की, जहां विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एम.के. स्टालिन संगीत और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिल रही है 1 सीट। वहीं मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन भी ले रहा है 1 सीट। विजय थलपति के टीवी के और अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। पेरम्बलूर में मुकाबला बराबरी पर और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब बात संगीत करते हैं जिले अरियालूर की, जहां विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ताजा सर्वे बता रहा है कि संगीत एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलती दिख रही है 1 सीट, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन भी हासिल करता दिख रहा है 1 सीट। वहीं विजय थलपति के टीवी को यहां 0 सीट और अन्य दलों को भी 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अरियालूर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर 1-1 सीट की जंग। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिला कांचीपुरम पर, जहां विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों में एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलती दिख रही है 1 सीट। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन भी ले रहा है 1 सीट। सबसे दिलचस्प तस्वीर सामने आती है विजय थलपति के टीवी के लिए, जिसे कांचीपुरम में मिलती दिख रही है 1 सीट, जबकि अन्य दलों का खाता यहीं पर 0 ही रहता है। कांचीपुरम में त्रिकोणीय मुकाबला, तीनों बड़े खेमों के बीच बराबर की टक्कर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब बारी है जिले नीलगिरी की, जहां विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन हासिल करती दिख रही है 1 सीट। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को भी मिल सकती है 1 सीट। साथ ही विजय थलपति के टीवी को भी नीलगिरी में मिलने का अनुमान है 1 सीट, जबकि अन्य दल यहां 0 सीटों पर सिमटते नजर आ रहे हैं। नीलगिरी में तीनों बड़े गठबंधनों के बीच सीधी और रोमांचक टक्कर, 3 सीटें, 3 दावेदार। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले मयिलादुथुराई पर, जहां विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल में इस बार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन का खाता यहां 0 पर दिखाई दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें और विजय थलपति के टीवी के अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां भी 0 सीटों पर ही सिमटता दिखाई दे रहा है। मयिलादुथुराई में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को बढ़त, जबकि डीएमके कांग्रेस बाहर। ऐसे न्यूज चुनावी अपडेट्स के साथ हम वापस आएंगे। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब बारी है जिले नागपट्टनम की, जहां विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ताजा सर्वे में इस बार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 2 सीटें और विजय थलपति के टीवी के अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का हाल यहां भी वैसा ही, 0 सीटों पर सिमटने का अनुमान। नागपट्टनम में बीजेपी, एआईएडीएमके की मजबूत बढ़त,
डीएमके कांग्रेस पूरी तरह बाहर। अन्य दलों को यहां भी शून्य सीटें मिलती दिख रही हैं। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले रानी पर, जहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही है 1 सीट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 3 सीटें, यानी जबरदस्त बढ़त। विजय थलपति के टीवी को यहां 0 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य बलों का खाता भी 0 पर ही बंद होता दिख रहा है। रानीपेट में बीजेपी एआईएडीएमके की भारी पकड़, डीएमके कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब चलते हैं जिले तिरुपतूर की तरफ, जहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन भी हासिल कर सकता है 2 सीटें, यानी तिरुपतूर में मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर। विजय थलपति के टीवी का खाता यहां भी 0 और अन्य दल भी 0 सीटों पर ही सिमटते नजर आ रहे हैं। तिरुपतूर 2 सीटों पर बटा जनादेश। तस्वीर रोमांचक। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिले कलाकुर्ची पर, जहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में जा सकती है 1 सीट और विजय थलपति के टीवी के भी यहां 1 सीट हासिल करती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां भी 0 सीटों पर ही ठहरता दिख रहा है। कल्लाकुरडी में त्रिकोणीय मुकाबला, डीएमके कांग्रेस की हल्की बढ़त के साथ चुनावी माहौल गर्म। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिले करूर की, जहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन, संगीत और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिल सकती हैं 2 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन भी हासिल कर सकता है 2 सीटें, यानी करूर में पूरा मुकाबला 2 सीटों पर बराबरी का। विजय थलपति के टीवी को यहां 0 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य दलों का प्रदर्शन भी 0 सीटों पर ही ठहरता दिख रहा है। करूर में बराबरी का संघर्ष, दोनों बड़े गठबंधनों के बीच सीटों की समान हिस्सेदारी। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिले तिरुवरूर पर, जहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की संगीत, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है 1 सीट और विजय थलपति के टीवी के संगीत भी यहां अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का खाता इस जिले में भी 0 सीटों पर ही बंद होता नजर आता है। तिरुवरूर में त्रिकोणीय मुकाबला, डीएमके कांग्रेस को हल्की बढ़त, बाकी 2 खेमे में बराबरी पर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले शिवगंगा पर, जहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन भी हासिल करने की स्थिति में है 2 सीटें, यानी शिवगंगा में मुकाबला पूरी तरह 2 सीटों पर बराबरी में बढ़ता नजर आ रहा है। विजय थलपति के टीवी के यहां 0 सीट पर और अन्य दलों का प्रदर्शन भी 0 सीटों पर ठहरता दिखता है। शिवगंगा, दोनों बड़े गठबंधन बराबर, मुकाबला बेहद कड़ा। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिले थेनी पर, जहां विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिखाई दे रही है 1 सीट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है 2 सीटों की। साथ ही विजय थलापति की टीवी के भी थेनी में हासिल कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां भी 0 सीटों पर ही सिमटता दिख रहा है। थेनी में तीनों बड़े खेमों के बीच दिलचस्प मुकाबला, बीजेपी एआईएडीएमके को स्लाइट एज। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले वेल्लोर पर, जहां विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार एमके, संगीत, स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है 3 सीटों की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को प्राप्त हो सकती हैं 2 सीटें। विजय थलपति के टीवी के यहां भी 0 सीट पर और अन्य दलों का खाता भी 0 पर ही बंद होता दिख रहा है। वेल्लोर में डीएमके कांग्रेस की मजबूत पकड़, 3 सीटों के साथ साफ बढ़त।
तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब चलते हैं जिले रामनाथपुरम की ओर, जहां विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां 0 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी पूरा खाता खाली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 3 सीटें, और विजय थलपति के टीवी भी अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलने का अनुमान है। रामनाथपुरम में बीजेपी एआईएडीएमके को बड़ी बढ़त, डीएमके कांग्रेस पूरी तरह। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल संगीत में अब रुकते हैं जिले धर्मपुरी पर, जहां विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी पूरा खाता खाली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 4 सीटें। संगीत बड़े स्तर पर बढ़त, साथ ही विजय थलपति के टीवी के भी अपने संगीत नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। धर्मपुरी में बीजेपी एआईएडीएमके की जबरदस्त पकड़, 4 सीटों पर बढ़त। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले तेनकासी पर, जहां विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिले तिरुवल्लुर पर, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक कुल 4 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिखाई दे रही है 1 सीट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है 2 सीटों की। साथ ही विजय थलापति की टीवी के भी थेनी में हासिल कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां भी 0 सीटों पर ही सिमटता दिख रहा है। थेनी में तीनों बड़े खेमों के बीच दिलचस्प मुकाबला, बीजेपी एआईएडीएमके को स्लाइट एज। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले वेलोर पर, जहां विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार एमके संगीत स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है 3 सीटों की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को प्राप्त हो सकती हैं 2 सीटें। विजय थलपति के टीवी के यहां भी 0 सीट पर और अन्य दलों का खाता भी 0 पर ही बंद होता दिख रहा है। वेलोर में डीएमके कांग्रेस की मजबूत पकड़ 3 सीटों के साथ साफ संगीत बढ़त। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब चलते हैं जिले रामनाथपुरम संगीत की ओर, जहां विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां 0 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी पूरा खाता खाली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती संगीत हैं 3 सीटें, और विजय थलपति के टीवी भी अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलने का अनुमान है। रामनाथपुरम में बीजेपी एआईएडीएमके को बड़ी बढ़त, डीएमके कांग्रेस पूरी तरह। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिले धर्मपुरी पर, जहां विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी पूरा खाता खाली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 4 सीटें। बड़े स्तर पर बढ़त संगीत, साथ ही विजय थलपति के टीवी के भी अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों को यहां 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। धर्मपुरी में बीजेपी एआईएडीएमके की जबरदस्त पकड़, 4 सीटों पर बढ़त। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले तेनकासी पर, जहां विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिले तिरुवल्लुर पर, जहां विधानसभा की कुल 6 संगीत सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें, यानी बड़ी बढ़त। विजय थलपति के टीवी के यहां 0 सीट पर और अन्य दलों का प्रदर्शन भी 0 सीटों पर ही रुकता दिखाई दे रहा है। तिरुवल्लुर में बीजेपी एआईएडीएमके का दबदबा, 4 सीटों के साथ मजबूत पकड़। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले चिंगल संगीत
पटू पर जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें यानी साफ बढ़त। विजय थलपति के टीवी को यहां 0 सीट मिलती दिख रही है और अन्य दल भी 0 सीटों पर ही रुकते नजर आ रहे हैं। चिंदलपट्टू में बीजेपी एआईएडीएमके का दबदबा 4 सीटों के साथ बढ़त कायम। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले पेरम्बलूर पर, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही है 1 सीट, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें यानी भारी बढ़त। साथ ही विजय थलपति के टीवी भी अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां 0 सीटों पर ही रुकता दिखाई देता है। पेरम्बलूर में बीजेपी एआईएडीएमके का दबदबा 4 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले पेरम्बलूर पर, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही है 1 सीट, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें यानी भारी संगीत बढ़त। साथ ही विजय थलपति के टीवी भी अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां 0 सीटों पर ही रुकता दिखाई देता है। पेरम्बलूर में बीजेपी एआईएडीएमके का दबदबा 4 सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिले अरियालूर पर, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी के डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी, संगीत और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें यानी साफ बढ़त। विजय थलपति के टीवी के यहां 0 सीटों पर और अन्य दलों का प्रदर्शन भी 0 सीटों पर ही ठहरता है। अरियालूर में बीजेपी एआईएडीएमके की 4 सीटों की बढ़त, डीएमके कांग्रेस के लिए 2 सीटें। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले पुदुकोट पर, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 3 सीटें यानी हल्की बढ़त। इसके साथ ही विजय थलपति के टीवी के भी अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां 0 सीटों पर ही ठहरता दिखाई दे रहा है। पुदुकोट्टाई में त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी एआईएडीएमके को बढ़त, डीएमके कांग्रेस 2 सीटों पर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले थूथुकुडी पर, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी के डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और संगीत एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें, यानी स्पष्ट बढ़त। विजय थलपति के टीवी को यहां 0 सीटें और अन्य दलों का प्रदर्शन भी 0 सीटों पर ही ठहरता दिख रहा है। थूथुकुडी में बीजेपी एआईएडीएमके को बढ़त 4 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस 2 सीटों। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिले विलुपुरम की, जहां विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिखाई दे रही हैं 3 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 2 सीटें। साथ ही विजय थलपति के टीवी के भी विलुपुरम में मजबूत एंट्री करते हुए हासिल कर सकती है 2 सीटें। अन्य दलों का प्रदर्शन इस जिले में भी 0 सीटों पर ही सिमटता दिख रहा है। विलुपुरम में त्रिकोणीय मुकाबला, संगीत डीएमके कांग्रेस को 3 सीटें, जबकि बीजेपी एआईएडीएमके और टीवी के 2-2 सीटों पर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिले कन्याकुमारी पर, जहां विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एम.के. स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 3 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन भी बराबरी पर खड़ी है और हासिल कर सकती है 3 सीटें। विजय थलपति के टीवी को यहां 0 सीटें और अन्य बलों का प्रदर्शन भी 0 सीटों पर ही ठहरता दिखाई दे रहा है। कन्याकुमारी में दिलचस्प मुकाबला, डीएमके कांग्रेस और बीजेपी एआईएडीएमके 3-3 सीटों पर बराबरी में। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब बात करते हैं जिले विरुद्धनगर की, जहां विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं।
ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलती दिख रही है एक सीट। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं 2 सीटें। सबसे बड़ा उभार विजय थलपति के टीवी का है, जो यहां हासिल कर सकती है 3 सीटें। इसके अलावा अन्य बलों को भी यहां मिलती दिख रही है एक सीट। विरुद्धनगर में रोमांचक मुकाबला, टीवीके की 3 सीटों के साथ बड़ी छलांग। बीजेपी एआईएडीएमके 2 पर, डीएमके कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले कांचीपुरम पर, जहां विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन संगीत को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें संगीत यानी स्पष्ट बढ़त। इसके साथ ही विजय थलपति के टीवी भी कांचीपुरम में अच्छा प्रदर्शन करते हुए हासिल कर सकती है 2 सीटें। अन्य दलों का प्रदर्शन इस जिले में 0 सीटों पर ही सिमटता दिखाई दे रहा है। कांचीपुरम में त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी एआईएडीएमके 4 सीटों पर आगे, डीएमके कांग्रेस और टीवी के 2-2 सीटों पर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं जिले एरोड की ओर, जहां विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके संगीत कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 3 सीटें। सबसे बड़ा उभार विजय थलापति की टीवी का है, जो एरोड में हासिल कर सकती है 3 सीटें। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां भी 0 सीटों पर ही ठहरता संगीत दिखाई दे रहा है। एरोड में जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी एआईएडीएमके और टीवी के 3-3 सीटों पर, डीएमके कांग्रेस 2 सीटों पर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुकते हैं जिले तिरुपुर पर, जहां विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिलने का अनुमान है 3 सीटें। साथ ही विजय थलापति की टीवी के भी तिरुपुर में मजबूत प्रदर्शन करते हुए हासिल कर सकती है 3 सीटें। अन्य दलों का खाता इस जिले में भी 0 सीटों पर ही बंद होता नजर संगीत आता है। तिरुपुर में त्रिकोणीय टक्कर, बीजेपी एआईएडीएमके और टीवी के 3-3 सीटों पर, डीएमके कांग्रेस 2 सीटों पर। तमिलनाडु संगीत इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं जिले तंजावुर की ओर, जहां विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी पूरा खाता खाली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें और उतनी ही 4 सीटें हासिल कर सकती है विजय थलपति के टीवी। तंजावुर में संगीत मजबूत प्रदर्शन के साथ, अन्य दलों का खाता यहां भी 0 सीटों पर ही रुकता दिख रहा है। तंजावुर में रोमांचक बराबरी, बीजेपी एआईएडीएमके और टीवी के 4-4 सीटों पर, डीएमके कांग्रेस बिल्कुल बाहर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले तिरुचिरापल्ली पर, जहां विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही है 1 सीट, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिलने का अनुमान है 4 सीटें। उतना ही शानदार प्रदर्शन कर रही है विजय थलपति के टीवी, जो यहां हासिल कर सकती है 4 सीटें। अन्य दलों का खाता इस जिले में भी 0 सीटों पर ही सिमटता नजर आ रहा है। तिरुचिरापल्ली में रोमांचक मुकाबला, बीजेपी एआईएडीएमके और टीवी के 4-4 सीटों पर, डीएमके कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले कोयम्बटूर पर, संगीत, जहां विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिखाई दे रही हैं 3 सीटें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 6 सीटें, यानी साफ बढ़त और मजबूत पकड़। साथ ही विजय थलपति के टीवी भी अपने नाम कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां भी 0 सीटों तक सीमित रहता है। कोयम्बटूर में बीजेपी एआईएडीएमके का दबदबा, 6 सीटों की भारी बढ़त, डीएमके कांग्रेस 3 सीटों पर और टीवी के 1 सीट पर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब रुख करते हैं जिले मदुरई की ओर, जहां विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं।
ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां मिलती दिख रही हैं 2 सीटें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन को यहां मिल सकती हैं 7 सीटें यानी जबरदस्त बढ़त। साथ ही विजय थलपति के टीवी के भी मदुरई में हासिल कर सकती है 1 सीट। अन्य दलों का प्रदर्शन इस जिले में भी 0 सीटों पर ही सीमित रहता है। मदुरई में बीजेपी एआईएडीएमके का दबदबा 7 सीटों की भारी बढ़त, डीएमके कांग्रेस 2 सीटों पर और टीवी के 1 सीट पर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब नजर डालते हैं जिले सेलम पर, जहां विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को यहां 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी पूरा खाता खाली। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 9 सीटें। बेहद बड़ी बढ़त और मजबूत पकड़। साथ ही विजय थलपति के टीवी के भी सेलम में हासिल कर सकती है 2 सीटें। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां 0 सीटों पर ही सीमित रहता है। सेलम में बीजेपी एआईएडीएमके की भारी बढ़त 9 सीटें, टीवी के 2 पर डीएमके कांग्रेस पूरी तरह बाहर। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल में अब सबसे अहम पड़ाव जिला संगीत चेन्नई, जहां विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं। ताजा सर्वे में एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं 10 सीटें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 7 सीटें। इसके साथ विजय थलपति के टीवी भी चेन्नई में दमदार संगीत उपस्थिति दिखाते हुए हासिल कर सकती है 5 सीटें। अन्य दलों का प्रदर्शन यहां भी 0 सीटों पर सीमित रहता है। चेन्नई में तीनों बड़े खेमों की कड़ी टक्कर। डीएमके कांग्रेस 10 पर आगे, बीजेपी एआईएडीएमके 7 पर और टीवी के 5 सीटों के साथ मजबूती से उभरती हुई एएसएन न्यूज चुनावी कवरेज जारी है। तमिलनाडु इलेक्शन ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी तस्वीर अब आपके सामने है। राज्य की कुल 234 सीटों पर ताजा सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और त्रिकोणीय होता दिख रहा है। सबसे पहले बात करें एमके स्टालिन और राहुल गांधी की डीएमके कांग्रेस गठबंधन की। उन्हें इस ओपिनियन पोल में मिलती दिखाई दे रही है 63 सीटें, यानी पिछली बार के मुकाबले गिरावट, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी उनकी पकड़ मौजूद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन बड़ी बढ़त लेते हुए खड़ा है 119 सीटों पर, यानी बहुमत के बिल्कुल नजदीक। और सत्ता की रेस में सबसे आगे सबसे बड़ा उभार दिखा रही है विजय थलपति के टीवी के, जो इस सर्वे में हासिल कर रही है 51 सीटें। नए चेहरे, नई पार्टी और तमिल राजनीति में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता खुलकर सामने आती दिख रही है। अन्य दलों का हाल देखें तो उनका खाता सिर्फ 1 सीट पर सिमटता नजर आता है। कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति पहली बार इस तरह की त्रिकोणीय होड़ में, एक तरफ डीएमके कांग्रेस गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन और तीसरी तरफ टीवी की तेज एंट्री। चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है।